श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी बताते हैं कि विश्राम के क्षणों में भी परम पूज्य गुरुदेव की चेतना सक्रिय रहती थी। हमें लगता था कि वे विश्राम कर रहे हैं, परंतु उन क्षणों में वे सूक्ष्म स्तर से अन्य कार्यों में लगे रहते थे। श्री वीरेश्वर जी बताते हैं कि मेरे मथुरा छोड़ने तक आप निश्चित रूप से इसी शरीर में रहेंगे, ये आश्वासन पूज्य गुरुदेव ने कुछ स्नेही अनुयायी परिजनों को स्पष्ट शब्दों में दिया था। विदाई वर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला में वे लगातार कई दिनों तक मथुरा से बाहर रहे। ऐसी ही एक अवधि में उक्त आश्वासन प्राप्त व्यक्तियों में से 2 लोग जयपुर से श्रीमती चंद्रमुखी देवी रस्तोगी के पतिदेव तथा भोपाल से श्री रामचरण राय जी की स्थिति गंभीर होने के पत्र एवं टेलीग्राम मथुरा पहुंच गए। दोनों ही गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे। 3 दिन बाद पूज्य गुरुदेव दौरे से लौटे, सवेरे के समय मथुरा पहुंचे। आवश्यक सूचनाओं के साथ उन्हें उक्त जानकारी भी दी गई। थोड़ा सोचकर वे चिंतित स्वर में बोल उठे, कहीं ये दौरा दोनों के लिए घातक न हो। ये शब्द उन्होंने नहाते धोते भोजन करते कई बार कहे। फिर नियम अनुसार भोजन के बाद विश्राम के लिए चले गए। कहते गए कि तुम लोग अपना काम कर लो और घंटे भर बाद मिलो। घंटे भर बाद मिलते ही स्पष्ट शब्दों में बोले, अब टेलीग्राम भेज दो और पत्र लिख दो कि वे लोग निश्चिंत रहें, सब ठीक हो जाएगा। वैसा ही किया गया। बाद में पता लगा कि उसी दिन दोपहर से दोनों परिजनों की तबीयत में काफी तेजी से सुधार आने लगा और वो स्वस्थ हो गए। ऐसा ही एक प्रसंग ये भी है। सवेरे 7 साढ़े 7 बजे के बीच पूज्य गुरुदेव अपने कक्ष में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे थे। नीचे से सूचना मिली कि दिल्ली से ट्रंक कॉल आया है। एक भाई ने जाकर बात की, लौटकर बताया कि श्री शिवशंकर गुप्ता जी तत्कालीन ट्रस्टी और कानूनी सलाहकार कल दोपहर 11 बजे से बेहोश हैं। सवेरे तक भी होश नहीं आया। पूज्य गुरुदेव ने सुना तो बोले, अच्छा आज की बात यहीं बंद करते हैं। ये कहकर नियम अनुसार माताजी के पास जाकर भोजन लिया और विश्राम के लिए लेट गए। बाद में पता लगा कि श्री शिवशंकर जी को सामान्य बेहोशी नहीं थी, केस ब्रेन हैमरेज का था। परिजनों को इसका एहसास भी नहीं था और एक सामान्य चिकित्सक को दिखाकर ही परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे थे। दोपहर 11 बजे से शाम हुई, रात बीत गई। तब सवेरे पूज्य गुरुदेव को फोन से सूचना दी और एक भाई वहां से हरिद्वार के लिए रवाना भी हो गए। फोन से सूचना पाकर पूज्य गुरुदेव जिस अवधि में विश्राम में रहे, उसी बीच में श्री शिवशंकर जी की बेहोशी टूटी। उन्होंने आंखें खोली, बोले कुछ नहीं। तकलीफ पूछने पर सिर की तरफ इशारा भर किया। सहारा देने पर बैठ गए। चाय के लिए पूछा तो सिर हिलाकर सहमति दे दी। चाय के साथ एक आध टुकड़ा ब्रेड का लेकर लौटे और पुनः उसी बेहोशी में डूब गए। बाद में उनके रोगोपचार का लंबा क्रम चला। उन्हें कई चमत्कारिक अनुभव भी हुए। डॉक्टरों को आश्चर्य में डालते हुए वे ठीक हो गए। उक्त प्रसंगों से ये तो स्पष्ट होता है कि युग ऋषि का कथित विश्राम कैसे होता था। शरीर को शिथिल छोड़कर वे चेतना स्तर पर कैसे विलक्षण प्रयोग किया करते थे। इलाहाबाद वाले श्री रामलाल जी बताते हैं, पूज्य गुरुदेव मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उन्हें इलाहाबाद होते हुए जाना था। स्टेशन के लिए निकलते समय बोले, ट्रेन तो देरी से है, इस बीच यूनिवर्सिटी पुस्तकालय हो लेते हैं। पहले भी गुरुदेव पुस्तकों के लिए 2-3 बार इलाहाबाद पुस्तकालय आ चुके थे। ये सोच कर कि यदि देर हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी से ही सीधे स्टेशन निकल जाएंगे, मैं गुरुदेव का सामान लेकर चलने लगा। गुरुजी बोले, अरे भाई रामलाल, यहीं आकर जाएंगे, अभी तो आते हैं। मैंने सामान वापस रख दिया। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पहुंचकर पूज्यवर ऐसे डूब गए कि उन्हें दीन दुनिया का होश ही नहीं रहा। जैसे जैसे ट्रेन के आने का समय समीप आ रहा था, मेरा मन घबरा रहा था। मैंने 2-3 बार कहा कि गुरुजी सामान लेना है, स्टेशन पहुंचना है। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, समय हो गया होगा, पर यह भी तो एक यज्ञ है, इसे बीच में छोड़कर नहीं चल सकते। गुरुदेव पुस्तकें पढ़ने में पूरी तरह मगन थे।
एक पुस्तक में लगभग 10 मिनट लगते। वे पुस्तक पढ़ते और एक तरफ रख देते। वे हिंदी, अंग्रेजी, पाली, संस्कृत सभी भाषाओं की किताबें देखते गए। इसी बीच मेरे मित्र भटनागर जी गुरुदेव को लेकर स्टेशन जाने के लिए घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गुरुजी और मैं दोनों साथ में ही हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि हम लोग स्टेशन गए होंगे, सो वे भी सीधे स्टेशन पहुंच गए। थोड़ी देर हम लोगों को ढूंढकर वो ये सोचकर कि कहीं बैठ गए होंगे, उन्होंने टिकट लिया और चलती गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम में पूरा भाग लिया। लौटे तो बहुत खुश, कहने लगे न जाने कैसे गुरुदेव ने ट्रेन में हमें ढूंढ लिया और अगले स्टेशन पर ही हमारे पास आकर बैठ गए, पर आप नहीं मिले। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, हम सीधे स्टेशन से ही आ रहे हैं, पर स्टेशन पर उतरने के बाद गुरुदेव दिखे ही नहीं, इसलिए सीधा आपके पास आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वे कह क्या रहे हैं। गुरुदेव तो उस दिन लाइब्रेरी से ट्रेन का टाइम निकल जाने के भी आधा घंटे बाद मेरे साथ घर लौटे। वह चादर ओढ़कर सो गए। कार्यक्रम में तो वे गए ही नहीं थे। पिछले 3-4 दिन से गुरुदेव तो हमारे घर पर ही थे। वे रोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते रहे थे। मैंने पूछा भी अब कार्यक्रम का क्या होगा, तो वे हंसकर टाल गए और बोले कार्यक्रम की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने भटनागर जी से कहा गुरुदेव तुम्हें दिखते भी कैसे, वे तो यही हैं, वो तो कार्यक्रम में गए ही नहीं थे। भटनागर जी ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा क्या कह रहे हैं आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं स्वयं गुरुजी के साथ था। मैं तो ये सोच रहा था कि आप कैसे हैं जो गुरुजी को अकेले भेजकर खुद घर पर ही रह गए। हम दोनों का वार्तालाप गुरुजी अंदर लेटे लेटे सुन रहे थे। उन्होंने हमें बुलाया और कहा क्या लड़कपन करते हो, दोनों की बात सच है। मैं यहाँ भी था, वहाँ भी था। वहाँ रेल में भी भटनागर जी के साथ मैं ही था, यज्ञ में भी मैं ही था। तुम लोग इस बात को गोपनीय रखना। ये मेरा स्वरूप मेरे महाप्रयाण के बाद ही लोगों को पता लगे, ये ध्यान रखना। समय आने पर ऐसी ढेरों बातें लोगों को पता चलेंगी, तब वे हमारे स्वरूप को पहचान पाएंगे। कुलीपोटा ग्राम के श्री साधराम साहू अक्सर अपने जीवन की एक अविस्मरणीय घटना सुनाया करते थे। ये सन 67-68 की घटना है। एक दिन पूज्य गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते ही अचानक उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे कहने लगे नहीं मानती, नहीं मानती, देखता हूँ कैसे नहीं मानती, बंद करना पड़ेगा। राजस्थान के कोटा जिले के बूंदी तहसील में इंद्रगढ़ देवी का मंदिर है। उन दिनों वहाँ प्रतिवर्ष 1000 से भी अधिक बकरों की बलि दी जाती थी। संभवतः उसी परिप्रेक्ष्य में पूज्यवर ने वह कथन कहे थे, क्योंकि उसके तुरंत बाद वे शिविरार्थियों की ओर मुखातिब होकर बोले गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे थे जिन्होंने आदर्शों के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। गुरु आज्ञा पर अपना सिर कटाने को तैयार हो गए थे। क्या आज हमारे शिष्यों में भी ऐसे 5 प्यारे हैं जो हमारी आज्ञा पर अपना सिर देने को तैयार हैं? शिविरार्थी शिष्य जो लगभग 50-60 की संख्या में थे, उनमें से 27-28 व्यक्तियों ने हाथ उठाया। पुनः गुरुदेव ने पूछा देखो भाई, ये बताओ कितनों को घर से परमिशन लेनी पड़ेगी? अभी यहीं से जाने के लिए कौन कौन तैयार है? कहाँ जाना है, क्या करना है, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं था। बात सिर कटाने की थी, सो घर से परमिशन की आवश्यकता नहीं लेने वाले केवल 8 ही हाथ ऊपर उठे, बाकी सब नीचे हो गए। प्रवचन समाप्त हुआ। उन 8 को घिया मंडी बुलाया गया। सारी बातें समझाई गईं। बोला गया तुम्हें 1 माह के लिए इंद्रगढ़ जाना है, पशु बलि के विरुद्ध अभियान छेड़ना है, सुबह यज्ञ करना व दिन भर प्रचार प्रसार। वंदनीय माताजी ने सारी बातें सुनी तो रो पड़ी। कहने लगी बेटा, वहाँ रेगिस्तान की तपती रेत में तुम्हें नंगे पैरों चलना होगा। जब वहाँ रेत की आंधी चलती है तब कुछ नहीं सूझता, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। भारी मन लिए उन्होंने हमारे साथ 5 किलो सत्तू व 1 किलो गुड़ बांध दिया। बोली जब भूख लगे खा लेना। दिए हुए पते पर 8 बलिदानी गए। देखा पूरा खटीकों का गांव था। गांव से बाहर अपना तंबू लगाया। जैसा समझाया गया था वैसा कार्य
सबने दूसरे दिन से प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन एक साधु मिले, केवल लंगोटीधारी। बातचीत हुई, सबने अपना उद्देश्य बताया। वे बोले, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूं तो 9 हो जाएंगे। सब लोग मान गए। 9 की टोली प्रचार प्रसार हेतु जुट गई। दूसरे दिन यज्ञ के उपरांत सबके चलने की बारी आई तो वो साधु बोले, मुझे घर पर ही रहने दें तो अच्छा होगा। हम सब चले गए। रात को वापस आए तो देखा आसपास से फूस लाकर तंबू में लगा दिया गया है। गर्म पानी किया रखा है, भोजन भी तैयार हो चुका है। सबने इसे गुरु कृपा माना। इसके बाद साधु सबके पैर गर्म पानी से धोने लगे। हम सब मना करते फिर भी वो खींच खींच कर पैर धोते रहे। रोज वही भोजन बनाकर खिलाते। इस प्रकार वो साधु हमें वरदान बनकर मिले। पूरे 1 माह तक सबने पशु बलि निषेध का प्रचार किया, उसकी हानियां समझाई, देवताओं के रुष्ट होने की बात कही। प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक अलग अलग क्षेत्रों में पैदल चलते। सबके पैरों में छाले पड़ जाते थे। फिर भी गुरु श्रद्धा के वशीभूत हो सभी ने 1 माह के अंदर जन जागृति की हवा फैला दी। अब वो गांव जो खटीकों का था, उन्हें भी भय लगा कि क्या सचमुच पशु बलि बंद हो जाएगी। अतः पूरा गांव इकट्ठा हुआ और तय किया गया कि 8 ऐसे बुढ़े जो मरने वाले हों वे खड़े हो जाएं, वह 8 की गर्दन उड़ा दें, फिर भले ही फांसी पर लटक जाना पड़े। इस प्रकार दोनों तरफ के जागरण का असर प्रशासन के कानों तक भी पहुंचा। वो भी कैसे चुप रहता। पूरे जिले के प्रशासन की बैठक हुई। वातावरण ऐसा बन गया था कि कब क्या हो जाए। अतः पुलिस पूरी तरह चौकन्नी थी। किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए वहां पुलिस छावनी बन गई थी। नवरात्रि के अंतिम दिन हम 8 बलिदानियों ने सुबह 4 बजे ही नहा धोकर मंदिर को घेर लिया ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवित रहते तक बलि न दे सके। उस समय वो साधु साथ नहीं थे। सभी अंध श्रद्धालु अपने साथ बकरा लिए हुए मंदिर की ओर आ रहे थे। वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। हम 8 ने स्पष्ट कर दिया कि बिना हमको मारे आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। हालात नाजुक बनते जा रहे थे। अचानक वे लंगोटधारी साधु अपने कंधे पर एक बकरा लादे प्रकट हो गए। अपने साथी को इस प्रकार बकरा लाते देखकर हम सभी आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समझ पाते इसके पहले ही उन्होंने बकरे को नीचे रखा और जोर की गर्जना करते हुए बोल पड़े, पशु में भी आत्मा का निवास है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही? हिम्मत है तो इस बकरे को काट कर दिखाओ। उस साधु के सिंहनाद में वो गर्जना थी कि जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले पशु बलि के पक्ष में खड़े थे भाग खड़े हुए। मौका देखकर पुलिस ने भी कमान संभाल ली और धारा 144 लागू हो गई। सभी तितर बितर हो गए। गर्दन उड़ाने वाले खटीक भी खिसक लिए। हम 8 को लग रहा था कि आज तो हमारी गर्दन उड़ेगी ही, क्योंकि इसके लिए ही तो मथुरा से चले थे। किंतु वो साधु आए, ललकारा और भीड़ को तितर बितर कर अंतर ध्यान हो गए और फिर ढूंढने पर भी नहीं मिले। कुछ लोगों ने बोला भी बाद में कि हमने तो उन्हें उसी समय नीचे देखा था। 750 सीढ़ियां 2-4 मिनटों में कैसे तय की जा सकती है। अतः सबने एक स्वर से उन्हें चमत्कारी बाबा माना, जो ऐन वक्त पर अपने शिष्यों की रक्षा हेतु प्रकट हुए थे। अन्यथा क्षण भर की भी देर होती तो सभी की गर्दन कट जाती। पूज्यवर भला ऐसा कैसे होने देते। साधु का कहीं भी अता पता नहीं था। अतः हम 8 अपना डेरा उठाकर मथुरा आए। पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए समाचार पूछा, कहो क्या हालचाल है। सबने एक स्वर से कहा, आप हमसे क्यों पूछते हैं गुरुदेव, आप स्वयं तो वहां मौजूद थे। आपकी क्षण भर की देरी हम सबकी गर्दन उड़ा देती। सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा दिए। तब से वहां पशु बलि बिल्कुल बंद है। ऐसे क्रांतिकारी और परीक्षक भी थे पूज्य गुरुदेव। श्री संदीप कुमार जी बताते हैं कि एक दिन मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव युग निर्माण कैसे होगा, अभी तो इसके कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते। गुरुजी बोले, तुम लोग क्या समझते हो, मैं क्या केवल शांति कुंज में ही निवास करता हूँ या कहीं और भी रहता हूँ। मैं लगातार सजातियों को खींच रहा हूँ। उस समय हमें लगा कि पूज्य गुरुदेव का 5 शरीरों से काम करने का कथन पूर्णतया सही है। इसी प्रकार जब गुरुदेव
मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, तब एक कार्यकर्ता ने जिद पकड़ ली, गुरुदेव आप 5 शरीरों से कैसे कार्य करते हैं, कुछ तो झलक हमें दिखाइए। पहले तो गुरुदेव टालते रहे। जब देखा कि ये मानने वाले नहीं हैं तो उन्होंने बिलासपुर का एक टेलीफोन नंबर दिया। कहा पूछो वहाँ क्या हो रहा है। जब वहाँ फ़ोन किया गया तो जवाब मिला, गुरुदेव अभी अभी प्रवचन से आए हैं और भोजन करने बैठे हैं। कार्यकर्ता सुनकर हतप्रभ रह गया। गुरुदेव के पैर पकड़ पुनः शंका न करने का वचन दिया। इसी से मिलता जुलता एक प्रसंग और भी है। श्री जयराम मोटलानी जी बताते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए छत्तीसगढ़ जिला कांकेर में आवरी आश्रम के प्रवास पर थे। दूर दूर से परिजन वहां आते रहते थे। एक दिन एक बूढ़े बाबा जी आए। उन्होंने बताया कि गुरुदेव जब उनके गांव में आए थे तो कार्यक्रम के दौरान मंच पर से ही उन्होंने एक गांव का नाम लिया और कहा कि इस समय हम उस गांव में भी कार्यक्रम करा रहे हैं। जिन्हें विश्वास ना हो वे जाकर देख सकते हैं। वो गांव हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर है। मैं तुरंत उठा और साइकिल से वहां गया। जाकर देखा गुरुदेव मंच से उतरे ही थे और लोगों से बातचीत करते हुए रवाना हो रहे थे। मैं तुरंत वापस मुड़ा। सोचा शायद दूसरे रास्ते से गाड़ी से आ गए हों। मुझे साइकिल से वापस जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अपने गांव पहुंचकर देखा तो गुरुजी वहां भी थे। पूछने पर पता चला कि वे तो पूरे समय यहीं थे, एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं गए। प्रसंग सुनाते हुए बाबा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा जी बोले, बेटा वो सबको अपना स्वरूप दिखा रहे थे, फिर भी हम लोग समझ नहीं पाए कि ये साक्षात भगवान हैं। अश्रु उनके गालों को भिगोते हुए गले तक जा रहे थे। उनके हृदय की भावनाएं शब्दों के साथ साथ आंखों से भी बह रही थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।